नमस्कार साथियों, आइए इस 9th क्लास के बैच में मैं अभी उपस्थित हूं और आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि निरंतर मैं पढ़ाते चला जा रहा हूं। यदि 10th क्लास में आप पढ़ते हो तो YouTube पर जाएंगे, स्टिकर रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां तमाम वीडियो आपको मिलेंगे। और यहां आप देख रहे हैं कि 9th क्लास के इस बैच में मैं अभी उपस्थित हूं और लगातार इस 9th क्लास के बैच को मैं निरंतर आगे पढ़ाते चला जा रहा हूं। और ऑफलाइन में हमने सारे 9वें चैप्टर तक हमने पढ़ा रखा है और आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर टाइप किया गया है। यहाँ आपका 10वां चैप्टर है जिसका नाम सर्कल है। और सर्कल चैप्टर इतने अच्छे होते हैं और इतने बढ़िया और आसान होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, सर्कल चैप्टर जैसे आते हैं तो उसको भीड़ लगने लगता है, उसको कठिनाई आने लगती है। लेकिन आप डरने का कोशिश ना करें, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, आपको बेहद आसान लगने वाला है। तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक पर। अभी आपका थ्योरी हो रहा है, इस थ्योरी को अगर आप कमांड कर लेते हो, कमांड कुछ नहीं, बिल्कुल ये सारे बेसिक चीज होते हैं। इस तमाम चीजों को यदि आप कमांड कर लेते हो और अच्छे से अपने स्मरण में बैठा लेते हो तो बेहद आपके लिए ये चैप्टर जो है बेहद बच्चों का खेल हो जाएगा। तो आइए बिना बात करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो आइए पहले इस सारे चीजों का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, परिधि क्या होता है, चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है ना, लघु वृत्त खंड क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है। बहुत सारे चीजों हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। तो चलिए आइए समझने का प्रयास करें। तो चलो देखो यहाँ हमने यहाँ लिख दिया है कि वृत्त, आप देख रहे होगे यहाँ वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त यहाँ जो बना हुआ है आपका डायग्राम से भी मैं बताते चला जाता हूँ। और यहाँ देखिए वृत्त का डिफिनेशन लिखा हुआ है। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। कहता है किसी समलंब में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप इधर आने का कोशिश करें बोर्ड पर, देखो जरा सा, जब कोई भी हम लोग क्या कहते हैं, गोला जब खींचते हैं किसी केंद्र से, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आने वाली है। तो आप देखो कहता है कि किसी बिंदु से, तो किसी बिंदु से माना कि मैं यहाँ बिंदु ले लेता हूँ और बिंदु लेने के बाद आप कहता है बिंदुओं के समूह। एक निश्चित बिंदु पर हमने इसका क्या नोक को रखा है और जरा सा देखो ऐसे 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 आप करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करते जाओगे, ये बिंदु का समूह है। अब ये जब बिंदु ये सारे सब सट जाएंगे, है ना, एक जगह जब सट जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, एक वृत्त बन जाएंगे, है ना। तो ये 2 बार 3 बार जब घुराएंगे आप तो ये सारे बिंदु जब सटेगा तो आपको ऐसा आकृति दिखाई पड़ेगा। तो इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। आप कह सकते हो कि किसी निश्चित बिंदु से घुराने पर बने मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेहद आसान तरीके से। अब देखो केंद्र है, तो केंद्र क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। जरा सा देखो, जहां से आपने नोक घुराया था, इसको घुराया था, तो ये जो है, ये जो बिंदु है, यही आपका केंद्र कहलाता है। तो कहता है जिस बिंदु से वृत्त का चाप खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो देखो जरा सा, ये जो इस बिंदु से आप चाप ऐसे करके घुरा रहे हो, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपका दिया हुआ है डायग्राम, आप यहाँ से जब ऐसे करके घुराते हो, ऐसे करके, है ना, ये घुराते हो तो यह क्या हो जाता है, घुराने के बाद जहां से आप घुरा रहे हैं तो यही जो है आपका ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये केंद्र कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा और सारे चीजों को हम लिखेंगे। अब कहता है जीवा क्या है, जीवा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। तो चलो देखो, कहता है चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा खंड को जीवा कहते हैं। या कहेंगे क्या, परिधि के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को हम लोग जीवा कहते हैं। अब जरा सा देखने के प्रयास करें ये जीवा क्या हो जाता है। तो जीवा आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो जीवा, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, जीवा क्या होता है। तो जीवा देखो, कोई भी बिंदु ऐसे है तो आप इसको मिला देंगे तो ये आपका जीवा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। आप यहाँ से यहाँ इस बिंदु को भी मिला देंगे तो ये आपका जीवा कहलाएगा। आप इसको और इसको भी मिला देंगे तो ये सारे क्या होगा, जीवा कहलाएंगे। तो अब आपको कहेगा कि एक वृत्त पर कितने जीवा होते हैं, तो जीवा अनंत होते हैं। बात समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, है ना। आप देखो जरा सा, इसको आप ये जो है मार्ग, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। आप परिधि का परिभाषा अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, गोलाकार मार्ग को हम लोग परिधि कहते हैं। जैसे आप चूड़ी देखे हैं, वो परिधि के आकार का होता है। तो चलो देखो, अब कहता है व्यास, डायमीटर क्या है कि वैसी रेखा जो केंद्र से होकर वृत्त के परिधि को दोनों ओर टच करती है। जरा सा देखो,
कि ये है रेखा आपका, देखो जरा सा, यहाँ से यहाँ जब मिलाएंगे तो ये रेखा क्या हो रहा है, ये केंद्र से जा रहा है और परिधि के दोनों तरफ टच कर रहा है। यहाँ देखो, ये दोनों तरफ छू रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। व्यास जो होता है हमेशा ये क्या होता है, डी से सूचित किया जाता है, और व्यास हमेशा त्रिज्या से क्या होता है, दुगुना होता है। सारे चीज हम बता देंगे आपको। अब देखो जरा सा त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या कहता है कि देखो जरा सा, हमने बताया था कि केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। देखो जरा सा, यही इसी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो कहता है, यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ हमने लिख दिया है त्रिज्या का डिफिनेशन। कहता है वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को, रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कितना समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर से अब आते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करें। डायग्राम पर आप समझेंगे तो बेहद आपको समझ में आने वाली है। तो चलो देखो, यहाँ जरा सा आप देखने का प्रयास करो। क्या है कि यहाँ देख रहे हैं ये वृत्त है, तो वृत्त का यदि कोई परिभाषा पूछ दे तो आप रट्टा नहीं लगाओगे। कहता है निश्चित बिंदु से घुमाने पर, निश्चित बिंदु से यहाँ रख के ऐसे करके जब घुराओगे, निश्चित बिंदु से घुराने पर सारे बिंदुओं के, समस्त बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त कहते हैं। अब देखो जरा सा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब ये मार्ग को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप लिख सकते हो कि गोलाकार पथ को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ये सारे पथ को क्या कहेंगे, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, परिधि कहते हैं। अब जरा सा देखो, ये परिधि हो गया, और ये आपका क्या हो गया, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या क्या होता है, हमेशा व्यास से आधी होती है ना। तो अब जरा कहेगा एक वृत्त पर कितने त्रिज्या हो सकते हैं, अनंत। कितने, कितने होंगे, अनंत होंगे। अब कोई पूछेगा कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री। कितने, 360 डिग्री। अब जरा सा देखो, ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका त्रिज्या। क्या हो गया आपका, त्रिज्या। समझने का प्रयास करो, इसको हम लोग परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या, परिधि बोलेंगे। अब जरा सा देखो, ये जो आपका केंद्र से दोनों तरफ परिधि को टच करे, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब जो ये बिंदु होता है अंदर में, इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात। अब देखो जरा सा, परिधि, परिधि को किसी बिंदु से, है ना, परिधि को किसी बिंदु, किसी दो बिंदु से टच करने वाले रेखा को, रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताए थे, है ना, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। अब देखो जरा सा, यहाँ से यहाँ तक जो ये मिला, इसको हम लोग चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये चाप होता है। ये क्या होता है नूनू, ये चाप होता है। अब देखो, ये तो छोटा है ना, है ना। अब देखो, ये बड़ा है ना, है ना। तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं, लघु, क्या कहा जाएगा, लघु चाप। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं। क्या, क्या रे, दीर्घ चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब देखो जरा सा, कोई कहेगा कि जीवा कितने हो सकते हैं, तो जीवा ये सारे, जीवा अनंत। अब कोई पूछ देगा तुमको, ऐसे ऐसे खींचते आओगे, जीवा ये सारे जीवा ही हैं, तो सबसे बड़ा जीवा कौन होगा, ये बीच वाला होगा ना, जो केंद्र से होकर जाएगा वो सबसे बड़ा जीवा होता है। तो कहेगा, ऑप्शन में रहता है तुम्हारा क्वेश्चन, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो कहेगा क्या कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देख रहे हो ना, सबसे बड़ी जीवा क्या है, यहाँ व्यास है। क्या है नूनू रे, व्यास है। क्या है, व्यास है। अब जरा सा देखो, त्रिज्या समझ गए आप, व्यास समझ गए, है ना, ये सारे चीज। अब देखो जरा सा, अब देखने का प्रयास करोगे, इस वृत्त में आ जाओ, उसमें थोड़ा सा गजपट हो गया, जरा सा यहाँ आने का प्रयास करेंगे। अब देखो जरा सा, ये जीवा, ये क्या है, ये जीवा है। और जीवा के द्वारा जो क्षेत्र बनता है, यहाँ देखो जरा सा, ये छोटा सा क्षेत्र बन गया ना, इस छोटे से क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जानते हो तो लोग, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, इधर देखो, इधर देखो, बड़ा है ना, ये बड़ा है या नहीं है, ये बड़ा है, तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। चलिए, आप वृत्त का परिधि समझिए। यहाँ लिखल है सरकमफेरेंस का परिधि क्या होता है, कहता है वृत्त के
चलिए आइए समझने का करें प्रयास। आपके पास ये वाली बुक होगी, लाल वाली 9th क्लास की बुक है। आप 9th क्लास के बुक को सामने रखेंगे और मैं सवाल वहां लगा दूंगा, आप देख लेंगे। सवाल कहता है, पहला सवाल मैं रीड कर देता हूं। कहता है, वृत्त का केंद्र